गाइस हम आ चुके हैं हमारे पार्ट नंबर 4 पे ऑफ चैप्टर 6 जिसमें हम टेम्पल आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आई एम रियली सॉरी, बहुत डिले हो गया ये वीडियो आने में। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं पूरी कोशिश करूंगी वीडियोस आपके लिए रोज लाने के लिए। कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डिले हो गया। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर हमारा 4। इसके बाद पार्ट 5 है जो हमारा लास्ट वीडियो होगा। आई एम रियली सॉरी कि बहुत लॉन्ग हो गया, बट पार्ट 5 मैंने इसलिए रखा क्योंकि चैप्टर के लास्ट में ना कुछ इमेजेस है जिसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने वो एक लास्ट पार्ट में रख दिया। आफ्टर दैट विल फिनिश ऑफ विद चैप्टर नंबर 6। तो हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 के साथ, जिसमें हमने पिछला हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने नगरा टेम्पल्स के बारे में पढ़ा, द्रविड़ टेम्पल्स के बारे में पढ़ा, चालुक्यन टेम्पल्स पे थे हम, और उसके हॉलमार्क के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है गाइस, एक बार पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 प्लीज देखे जाके, तभी आपको पार्ट 4 समझ में आएगा कि पूरे एक सीरीज के साथ चल रहा है। जब तक आपको टेम्पल के आर्किटेक्चरल स्टाइल नहीं पता चले कि आप पार्ट 4 पार्ट 3 नहीं समझ पाओगे गाइज। ओके, तो हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 के साथ। पार्ट नंबर 3 में हमने एंड किया था हॉलमार्क ऑफ चालुक्यन टेम्पल्स पे, जिसमें हमने चालुक्य टेम्पल्स के बारे में बात करी थी ना। इसके आगे हम बढ़ने जा रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं ना। एक इलाबोरेट चालुक्यन टेम्पल्स जो है, बहुत सारे इलाबोरेट चालुक्यन टेम्पल्स है जो आपको पट्टडकल में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, पट्टडकल में इट वाज मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विक्रमादित्य टू बाय हिज चीफ क्वीन लोका महादेवी। सो लोका महादेवी वाज द चीफ क्वीन ऑफ विक्रमादित्य टू, जिनके जिनके रेन मतलब इस राजा के रेन में उनकी वाइफ ने, ठीक है, उनकी क्वीन, चीफ क्वीन ने यहाँ पे टेम्पल्स बनवाए थे, इलाबोरेट चालुक्यन टेम्पल्स, जो बेस्ट अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ द्रविड़ ट्रेडिशन है। ठीक है, तो ये जो चालुक्यन टेम्पल्स है शो क्या करते हैं, ये शो करते द कंप्लीट नॉलेज ऑफ पल्लवा बिल्डिंग्स एट कांचीपुरम एंड एज अ कोरोलरी महाबलीपुरम। ना मैंने पहली चीज ये इसलिए स्टार्ट करी आपको सिर्फ ये चीज समझाने के लिए कि चीफ क्वीन लोका महादेवी है, महादेवी विक्रमादित्य टू की जो चीफ क्वीन है, उनके रेन में इलाबोरेट चालुक्यन टेम्पल्स बनता है पट्टडकल। ये जितने भी टेम्पल्स ये क्या शो करते हैं, यहाँ के चालुक्यन टेम्पल शो करते हैं पूरी नॉलेज ऑफ द पल्लवा बिल्डिंग्स जो कांचीपुरम महाबलीपुरम से है। ठीक है, तो पूरी नॉलेज आपको पल्लवा बिल्डिंग्स इस चालुक्यन टेम्पल्स में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न चालुक्यन टेम्पल्स। ईस्टर्न चालुक्यन टेम्पल फॉर एग्जांपल महाकुटा, जो 5 किलोमीटर फ्रॉम बादामी पे है। तो स्वर्ग ब्रह्मा टेम्पल जो आलमपुर में है। ये जो दो टेम्पल्स है वो क्या शो करते हैं, शोज द एसिमिलेशन ऑफ नॉर्दर्न स्टाइल्स फ्रॉम ओडिशा एंड राजस्थान। तो अब हम चालुक्यन टेम्पल्स के बारे में बात करें कि जो ईस्टर्न चालुक्यन टेम्पल्स है, वहां के जो टेम्पल्स है वो एक एसिमिलेशन शो करते हैं, मतलब एक मिक्सचर शो करते हैं ऑफ द नॉर्दर्न स्टाइल्स जो ओडिशा एंड राजस्थान से ओरिजिनेट हो रहा है। आगे हम बढ़ते थे दुर्गा टेम्पल जो आईहोल में ना। दुर्गा टेम्पल एक बहुत ही यूनिक टेम्पल है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो अर्लियर स्टाइल ऑफ एन अपसाइडल श्राइन यूज किया गया है। ठीक है, मतलब अपसाइडल श्राइन क्या होता है? अपसाइडल श्राइन बेसिकली आपका एक सेमी सर्कुलर, ठीक है, एंड ऑफ अ बिल्डिंग। ये हमने हमारे बहुत सारे बुद्धिस्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, चैप्टर आई थिंक 5-4 में पढ़ा हुआ है। अब अगर आप वो वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी वीडियो में भी हमने अपसाइडल श्राइन के बारे में बहुत अच्छे से बात की हुई है। आप मेरे पुराने प्रीवियस वीडियोस देखोगे चैप्टर के, तो आपको सारे वर्ड्स बहुत क्लियरली समझ में आएंगे। सो अर्लियर स्टाइल ऑफ अपसाइडल श्राइन जो हमारे रेमिनिसेंट ऑफ बुद्धिस्ट चैत्य हॉल्स है, ठीक है, वैसा एक स्टाइल इस दुर्गा टेम्पल में हमें देखने को मिला है। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय अ वरांडा ऑफ लेटर काइंड, लेकिन जो वरांडा है वहां का वो एक आगे का लेटर काइंड का वरांडा है, और जो शिखर है वो एक नगरा वन। आप देख सकते हो तीनों चीजें डिफरेंट है, विच मीन्स एक ऐसे यूनिक टेम्पल बनाता है जिसमें तीन चीजों का मिक्सचर है, कोई भी एक स्टाइल को यूज नहीं किया गया। बुद्धिस्ट चैत्य हॉल्स का यूज किया गया, वरांडा ऑफ लेटर काइंड है, नगरा वन टेम्पल्स का एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट यूज किया गया, एंड देयरफॉर इट मेक्स द दुर्गा टेम्पल एट आईहोल यूनिक। फिर हम बात करते हैं द लाड खान टेम्पल। द लाड खान टेम्पल जो आईहोल में है, इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द वुडन रूफ टेम्पल्स ऑफ हिल्स। सो लाड खान टेम्पल जो हमारा इंस्पायर किससे गया है? द वुडन रूफ्ड टेम्पल्स ऑफ हिल्स। हम इसके बारे में भी हमारे पार्ट 2 पार्ट 3 में बात कर चुके हैं, जो हिल्स के टेम्पल्स थे जिसमें वुडन रूफ हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि भले वुडन रूफ टेम्पल्स ऑफ हिल्स से इंस्पायर्ड है, बट स्टिल ये ना स्टोन से बना हुआ है। ठीक है, हिल्स में टेम्पल जो वुड के बनते हैं, यहाँ पे इट इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ स्टोन, बट स्टिल ये इंस्पायर किया गया है द वे वुडन रूफ टेम्पल्स ऑफ हिल्स बने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं वेनिंग ऑफ चोला एंड पांड्या पावर के बारे में। अब धीरे धीरे क्या होता है, चोला पांड्या पावर वेन लगता है, मतलब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, तो अब नए पावर में आता है साउथ इंडिया, दैट इज होयसालास ऑफ कर्नाटका, जो पावर में आते हैं साउथ इंडिया, एस आई मीन साउथ इंडिया, एंड दे वर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट पेट्रन्स सेंटर्ड एट मैसूर। तो धीरे धीरे चोला पांड्या पावर जाता है, अब उनका रेंज जाता है, होयसालास ऑफ कर्नाटका आते हैं पावर में। अब हम बात करेंगे सदर्न डेक्कन के बारे में, जहाँ हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स बनाए गए थे, एंड ओनली 3 of them वर डिस्कस्ड, because 3 of them were discussed because इससे important temples माने गए थे, temples at बेलूर, हेलबेड एंड सोमनाथपुरम। ये तीन temples के बारे में डिस्कशन हुआ था एट द सदर्न डेक्कन। द टेम्पल्स एट बेलूर, हेलबेड और सोमनाथपुरम जो है, ठीक है, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? दैट गेट ग्रो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स टेम्पल्स है, विथ मेनी प्रोजेक्टिंग एंगल्स, बहुत सारे प्रोजेक्टिंग एंगल्स में बना हुआ है ये टेम्पल। इमर्जिंग फ्रॉम द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर टेम्पल्स है ना, कि एंगल्स प्रोजेक्ट करे गए टेम्पल्स है।
जिसकी वजह से क्या दिखाता है कि जो प्लान ऑफ टेम्पल है ना, अगर आप ऊपर से देखोगे इसका कैरेक्टरिस्टिक एकदम स्टार की तरह दिखेगा, इट लुक्स लाइक अ स्टार, एंड देयरफॉर ये पूरे प्लान को क्या बोलते हैं, यूज्ड टू नोन एज स्टेलेट प्लान। तो ये जो टेम्पल्स है ये यूनिक है ना, इतना ज्यादा डिस्कशन में क्यों आ रहा है, वाई बिकॉज इनका जिस तरह का एक आर्किटेक्चर है, इनका जो प्लान ऑफ टेम्पल है उसे हम स्टेलेट प्लान बोलते हैं, एकदम स्टार की तरह दिखता है इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये सोप स्टोन से बना जो एक बहुत सॉफ्ट स्टोन है, और बहुत ही इंटीग्रेट डिटेल स्कल्पचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एंड देयरफॉर ये तीन टेम्पल्स के पास ज्यादा डिस्कशन किया गया है। फिर हम बात करते हैं द होयसलेश्वरा टेम्पल ना। होयसलेश्वरा टेम्पल जो लॉर्ड ऑफ होयसलास है, ठीक है, हेल बिडन कर्नाटका में है। ये डार्कसेस्ट स्टोन से बनाया गया, इट वाज मेड बाय द होयसला किंग, जो 1150 में बनाया गया था, मतलब बहुत ही फेमस टेम्पल है भी, जो कर्नाटक में हमको देखने को मिलेगा। होयसला टेम्पल जो समटाइम्स हाइब्रिड ऑफ वेसरा यूनिक स्टाइल में बनते हैं, मतलब आपको पता है हाइब्रिड ऑफ वेसरा आर्किटेक्चर क्या है, हमने पहले भी पार्ट में पढ़ा हुआ है। वेसरा मतलब ना तो पूरा नगरा होगा ना ही पूरा द्रविड़ा होगा, मतलब नगरा और द्रविड़ टेम्पल्स का एक मिक्सचर होगा, एक हाइब्रिड होगा, ठीक है। तो होयसला टेम्पल्स में समटाइम्स आपको ऐसा एक यूनिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें तो होयसलेश्वर टेम्पल के बारे में बात करेंगे। अब हम उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। द होयसलेश्वर टेम्पल after द हेल बिट टेम्पल जो इट इज डेडिकेटेड टू शिवा एज नटराज। तो शिवा भगवान को इट इज डेडिकेटेड है। ये एक डबल बिल्डिंग है, इसमें एक लार्ज हॉल जहाँ पे म्यूजिक एंड डांस होता है फॉर मंडप। अब मंडप समझते, एक लार्ज हॉल से म्यूजिक एंड डांस होता है, एज अ डबल बिल्डिंग है। नंदी पवेलियन है विच प्रीसीड्स ईच बिल्डिंग। नंदी पवेलियन क्या है आपका, ऑब्वियसली द सेक्रेड नंदी बुल स्कल्पचर, ठीक है, उनका जो स्टैचू होता है शिव जी के भगवान में, यूजली नंदी भगवान का, तो नंदी पवेलियन आपको हर बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। टावर ऑफ टेम्पल जो है ना, फेल लॉन्ग अगो। टावर ऑफ टेम्पल जो है हमारा होयसला टेम्पल का, वो बहुत पहले टूट चुका है, ठीक है। तो जो टेम्पल का अपीयरेंस है ना, इट इज ग्लीन्ड बाय द डिटेल्ड मिनिएचर वर्जन। मतलब ये कि टेम्पल का टावर टूट चुका है, तो हम क्या करते हैं, टेम्पल का अपीयरेंस को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत मुश्किल से, ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन निकाली गई थी बाय मेकिंग डिटेल्ड मिनिएचर वर्जन ऑफ द टेम्पल। तो ग्लीन मतलब यही होता है कि बहुत मुश्किल से इनके इन्फॉर्मेशन निकली टेम्पल का अपीयरेंस कैसा होगा, तो उसका एक मिनिएचर वर्जन डिटेल बना के ऐसा इमेजिन किया कि टेम्पल का अपीयरेंस कैसा हो, क्योंकि उसका टावर तो बहुत पहले टूट चुका, तो हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं कि कैसा दिखता होगा एक्चुअली में टेम्पल। फिर हम बात करते हैं इसका एक सेंट्रल स्क्वायर प्लान कटआउट। एक स्क्वायर प्लान कटआउट जो सेंट्रल में होगा, एंगुलर प्रोजेक्शन है, जो एक स्टार इफेक्ट की, तभी हमने पढ़ा था इसमें कि हम स्टेलेट प्लान बोलते हैं इस चीज को। तो यही टेम्पल जो हमारे एक स्क्वायर प्लेन कटआउट में, फिर से एक एंगुलर प्रोजेक्शन निकल रहे हैं, जो एक स्टार इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। इट इज डेकोरेटेड विद द कार्विंग्स ऑफ एनिमल्स एंड टीरीज। एनिमल्स और टीरीज के कार्विंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ना बॉटम मोस्ट फ्रीज, ना बॉटम मोस्ट फ्रीज क्या होता है गाइस, यहाँ पे एक कंटिन्यूअस प्रोसेशन देखने को मिलेगा ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स विद देयर माउथ्स। नो गाइस, इसका मतलब क्या होता है, एक बॉटम मोस्ट फ्रीज मतलब एक हॉरिजॉन्टल बैंड ऑफ स्कल्पचर्ड एंड पेंटेड डेकोरेशन, ठीक है। फ्रीज मतलब ये होता है कि आपको पूरा एक बैंड देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल बैंड, जिसमें आपको पेंटेड डेकोरेशन और स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेशन दिखेगी, मतलब एक कंटिन्यूअस पेंटेड डेकोरेटेड स्कल्पचरिंग मिलेगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे एलिफेंट्स विद देयर माउथ्स देखने को मिलेंगे। नो टू एलिफेंट्स आर इन सेम पोज, मतलब इतने सुंदर सुंदर डेलिकेट कार्विंग करी हुई है वहां पे कि जो एलिफेंट्स है वो अपने माउथ के साथ आपको एक बैंड में देखने को मिलेंगे, और सारे एलिफेंट्स डिफरेंट पोजेस पे, कोई भी दो एलिफेंट नॉट आर नॉट इन सेम पोज। तो ये बैंड आपको इस टेम्पल में देखने को मिलेगा। सो दिस वाज समथिंग अबाउट आर द होयसलेश्वरा टेम्पल, द हेलबेट टेम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं, द सिटी ऑफ विक्ट्री, दैट इज विजयनगर ना। विजयनगर इट वाज फाउंडेड इन 1336, मतलब बहुत पुरानी सिटी है, ठीक है, हम सिटी ऑफ विक्ट्री बोलते हैं ना। विजयनगर एक बहुत ही अट्रैक्टिव सिटी, इट अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स which left vivid accounts of the city. So बहुत सारे ट्रैवलर्स है, जो आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है जो बहुत सारे इस सिटी के बारे में चीजें हमारे लिए इन्फॉर्मेशन छोड़ के गए थे। कौन कौन थे, द इटालियन, द पोर्चुगीज, डोमिंगो पेज, फर्नाओ नूज, दुआर्ते बरबोसा, द अफगान अब्दुल अल रजाक, ये सब जो है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है जो हमारे विजयनगर सिटी से बहुत अट्रैक्ट होते थे, और इनके बारे में, इस सिटी के बारे में अकाउंट्स छोड़ के गए थे हमारे लिए। यहाँ पे मैनी संस्कृत और तेलुगु वर्क भी है जो वाइब्रेंट लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ विजयनगर बताते हैं। यहाँ पे सिंथेसाइज किया गया था ओल्ड रविडा टेम्पल विद इस्लामिक स्टाइल। यहाँ पे ओल्ड रविडा टेम्पल है कुछ इस्लामिक स्टाइल के साथ। इसका जो स्कल्पचर है रिक्रिएट करता है चोला आइडियाज को। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ फॉरेनर्स, मतलब चोला आइडियल्स आइडियल्स है थोड़ा, उसको रिक्रिएट करे, बट थोड़ा प्रेजेंस ऑफ फॉरेनर्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ के स्कल्पचर में। एक्लेक्टिक जो ड्यून्स है इनके, ठीक है, इट प्रिजर्व्स द हिस्ट्री एज द एज ऑफ वेल्थ एक्सप्लोरेशन एंड कल्चरल फैशन, जो लेट 15 टू अर्ली 16 सेंचुरी के पास है। मतलब ये जो विजयनगर सिटी है हिस्ट्री को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करती है एज द एज ऑफ वेल्थ, पूरा एक्सप्लोरेशन एंड इट्स कल्चरल फैशन। तो इसके जो एक्लेक्टिक रूइंस है ये बहुत अच्छे से हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं विजयनगर सिटी, जो हमारी सिटी ऑफ विक्ट्री जानी जाती है। दिस वाज अबाउट द विजयनगर। आगे हम बढ़ते हैं ना, इसी सेम पीरियड में, ठीक है, बुद्धिस्ट एंड जैन डेवलपमेंट्स भी होने लगे, मतलब हिंदू आर्किटेक्चर भी इसी सेम पीरियड में आया। बुद्धिस्ट एंड जैन डेवलपमेंट्स भी हुए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल
इलोरा जो है इट हैज अ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन मॉन्यूमेंट्स। इलोरा में बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन तीनों के मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमें बता दें गुप्ता एम्पायर ना, गुप्ता एम्पायर क्या हुआ, 6th सेंचुरी सी में क्रम्बल्ड हो गया था। ठीक है, ईस्टर्न रीजन ऑफ बिहार एंड बंगाल, सब मगधा भी बोलते हैं, वो यूनिफाइड, मतलब उस गुप्ता एम्पायर बहुत बड़ा था गाइस। ठीक है, बहुत बड़ा था। तो जो मगधा वाला एरिया वो यूनिफाइड रहा था, लेकिन जो राजपूत प्रिंसिपैलिटीज है दे स्प्रैंग अप वेस्ट। दे स्प्रैंग वेस्ट मतलब सडनली राजपूत प्रिंसिपैलिटी जो वेस्ट में एक इमर्ज करके बन गई। गुप्ता एम्पायर टूट गया था, लेकिन मगधा साइड का यूनिफाइड रहा था, लेकिन राजपूत प्रिंसिपैलिटीज जो है वो वेस्ट पे एक बन गई थी। गुप्ता एम्पायर जो 6th सेंचुरी में क्रम्बल हो चुका था, उसके बाद डायरेक्ट हम बात है अबाउट द 8th सेंचुरी। ठीक है, हम 8th सेंचुरी बारे में बात करेंगे। 8th सेंचुरी में पालास पावर मैन, आप पाल बोलो पालास बोलो, वो इंग्लिश की वजह से सब में ए लग गया है। ठीक है, तो आप पाल बोले या पालास बोले सेम ओनली। तो 8th सेंचुरी में पालास केम इनटू पावर। ठीक है, धर्मपाल जो सेकंड पाला रूलर है, ही एस्टैब्लिश द एम्पायर डिफीटिंग राजपूत प्रतिहार, राजपूत प्रतिहार को डिफीट करके उन्हें एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया ना। अब हम बात करते हैं प्री एमिनेंट बुद्धिस्ट साइट। ठीक है, प्री एमिनेंट बुद्धिस्ट साइट के अंदर इज नोन एज बोध गया। बोध गया एक पिलग्रिमेज साइट है, वाई बिकॉज वहां पे एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा जी बोधि ट्री के नीचे हुआ था। ठीक है, बोधि ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हमारा महाबोधि टेम्पल के बारे में बात हो रहा है। महाबोधि टेम्पल जो है उनका जो फर्स्ट श्राइन इज लोकेटेड अंडर द बेस ऑफ बोधि ट्री। जो बोधि ट्री है उसी के बेस से सबसे फर्स्ट श्राइन लोकेटेड है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग अशोका। फिर हम उसके वेदिका के बारे में बात करते हैं। वेदिका आप समझते हो, सो बेसिकली हमारा रेक्टेंगुलर साइड साइड में जो उठा हुआ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसे हम वेदिका बोलते हैं, जो एक वॉकवे है। तो वेदिका जो है पोस्ट मॉडर्न ऑफ अबाउट 100 BCE का बना हुआ है। स्कल्पचर्स इन नीश जो है आपको 8th सेंचुरी पाला पीरियड का है। ठीक है, एंड एक्चुअल महाबोधि टेम्पल जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, इट इज एक्चुअल द कनोलियर पीरियड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड 7th सेंचुरी। क्या हो गया, इस महाबोधि टेम्पल का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, महाबोधि टेम्पल पहले तो असली वो था, उसके बाद इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ ऑफ मेकिंग द सेम डिजाइन। ठीक है, 7th सेंचुरी का जो था। सो डिजाइन ऑफ टेम्पल जो है कि अनयूजुअल है ना, या तो ना ही नगरा है ना ही द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल है। नैरो लाइक थोड़ा नैरो है लाइक नगरा टेम्पल, बट जो इट राइजेस विदाउट कार्विंग लाइक अ द्रविड़ा, विच मींस ना ही नगरा ना ही द्रविड़ा, इन दोनों का एक मिक्स है, आप ये समझ सकते हो। लेकिन अभी जो महाबोधि टेम्पल देखने को मिलेगा वो अब रिकंस्ट्रक्शन है। पहले एक रियल महाबोधि टेम्पल था, अब उसका एक रिकंस्ट्रक्टेड डिजाइन बनाया हुआ है। दिस वॉज अ महाबोधि टेम्पल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो बुद्धा जी से कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं हम ना, मोनास्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, मोनास्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा जो एक महाविहारा है। महाविहारा मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल मोनास्ट्रीज। ठीक है, इसका ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस हैज बीन एक्सकेवेटेड, बाकी का जो बचा है देखिए बरीड अंडर द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, मतलब बाकी आप देख ही नहीं सकते हुआ है क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के अंदर दब गया है। बहुत छोटा सा पोर्शन इसका एक्सकेवेट किया गया था। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो नालंदा है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें रिकॉर्ड्स ऑफ जुआनजांग के बारे में मिलती है। हम इसके बारे में पहले भी एक दो चैप्टर्स में बात कर चुके हैं कि वो हमारे इंडिया आए थे, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स छोड़े थे, तो उन्होंने नालंदा के इन्फॉर्मेशन के बारे में, नालंदा के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए छोड़ी थी। जैसे उसमें लिखा था फाउंडेशन ऑफ मोनास्ट्री इट इज लेड बाय द कुमार गुप्ता 1 and 5th century CE। तो हमें रिकॉर्ड से थ्रू पता चलता है कि जो फाउंडेशन ऑफ मोनास्ट्री है वो ले करी गई थी बाय द कुमार गुप्ता 1 बाय इन 5th century CE। थ्री बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन्स दैट इज थेरावादा, महायान, वज्रायना, वहां पे ये सब पढ़ाया जाता है, टू टॉट हियर। Now monks made their way to Nalanda, neighboring sites of Bodh and Kurkihar from China, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, जो नॉर्थ में, तीनों जो नॉर्थ में है। तो जितने भी मॉन्क्स है अगर उनको जाना होता था टू द नालंदा नेबरिंग साइट्स ऑफ बोध एंड कुरकिहर, तो वो इस पाथ के थ्रू जाते थे, एंड दे मेड देयर वेज टू श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा एंड वेरियस अदर कंट्रीज फ्रॉम साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ एशिया। तो मतलब ये रस्तों के थ्रू दे यूज टू गो दीज प्लेसेस। तो मॉन्क्स इन रस्तों के थ्रू जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं स्कल्चरल आर्ट ऑफ नालंदा। ये बहुत ही फेमस सिटी है नालंदा। ठीक है, स्कल्चरल आर्ट ऑफ नालंदा जो है स्टको, स्टोन और ब्रोंज से बनता है। स्टको के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके, एक प्लास्टर टाइप मटेरियल आप समझ सकते हो। एंड ये जो बनते थे ना, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द बुद्धिस्ट गुप्ता आर्ट ऑफ सरनाथ, तो वहीं का आर्ट्स पे डिपेंड करता था इन सबका स्कल्पचर आर्ट ऑफ नालंदा। फिर हम बात करते हैं नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर में एक सिंथेसिस किया गया था दैट इट अकर्ड बिटवीन द सरनाथ गुप्ता एडियम, द लोकल बिहार ट्रेडिशन एंड सेंट्रल, मतलब इन तीनों के बीच का जो स्कल्पचरल स्टाइल है, ठीक है, वो था इन द नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर। मतलब समझ सकते हो कि नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर कितना यूनिक होगा, जहाँ पे तीन तीन स्कल्पचरल स्टाइल्स का एक मिक्सचर है, एक सिंथेसिस किया गया था कि तीनों का स्टाइल अकर करता है इन द नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर ना। ये कैरेक्टराइज किया गया बाय द डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स, बॉडी फॉर्म्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड ज्वेलरी। सो नालंदा स्कूल ऑफ स्कल्पचर में क्या क्या है, फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बॉडी फॉर्म्स है, क्लोथिंग और ज्वेलरी का ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा किया गया है इसके स्कल्पचर्स पे। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर फीचर्स ऑफ नालंदा आर्ट। सबसे
बहुत सारे सबसे अच्छे फीचर्स नालंदा आर्ट के ऊपर में बात करें, सबसे पहला था हाई क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, बहुत हाई क्वालिटी के स्कल्पचर्स बनते थे। दे वर प्रिसाइसली एक्सिक्यूटेड स्कल्पचर्स, बहुत प्रिसाइज बनते थे। लिटिल इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग भी होता था। इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग मतलब कि बहुत लिमिटेड स्पेस में बहुत ज्यादा स्कल्पचर्स बनाते थे वो लोग, ठीक है, एक क्राउडिंग इफेक्ट बनता था। स्कल्पचर्स 3 डायमेंशनल फॉर्म्स दिखाते थे। बैक स्लैब्स ऑफ स्कल्पचर वो बहुत डिटेल्ड होते थे। ऑर्नामेंटेशंस बहुत डेलिकेट होते थे। ये बहुत ही डिटेल्ड इंट्रिकेट फीचर्स होते थे ऑफ नालंदा आर्ट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नालंदा आर्ट जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नालंदा ब्रोंज। सो ब्रोंज जो एक मेटल है, देखिए वहां पे मेटल इमेजेस पाई जाती थी इन ईस्टर्न इंडिया। एंड पला पीरियड मेटल स्कल्पचर्स भी आपको यहाँ नालंदा ब्रोंज में देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज 7 to 8 सेंचुरी के नालंदा ब्रोंज है, अप्रोक्स 12 सेंचुरी के बीच में आपको नालंदा ब्रोंज जो है तब बना होगा, ठीक है। मेटल इमेजेस और पला पीरियड मेटल स्कल्पचर्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एंड नालंदा ब्रोंज जो है रिलाइड कंप्लीटली ऑन द सनातन मथुरा गुप्ता ट्रेडिशंस, मतलब इनके ट्रेडिशंस पे ही नालंदा ब्रोंज बनता था। आगे हम बात करते हैं नालंदा स्कल्पचर्स जो इनिशियली डिपिक्ट करते थे बुद्धिस्ट डीटीज ऑफ महायाना पैंथियन। तो नालंदा स्कल्पचर्स में क्या होता था, इनिशियली वो हमेशा बुद्धिस्ट डीटीज को ही डिपिक्ट करते थे। जैसे स्टैंडिंग बुद्धास हो गया, बोधिसत्वास को डिपिक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल मंजुश्री कुमारा, अवलोकितेश्वरा सीटेड ऑन लोटस, नागर नागार्जुना, ये सब बोधिसत्वास है, ठीक है, जिनको इनिशियली डिपिक्ट किया जाता था नालंदा स्कल्पचर्स। इसके बाद नालंदा जो है इमर्ज एज अ इंपॉर्टेंट तांत्रिक सेंटर। सो बिटवीन लेट 11th एंड 12th सेंचुरी नालंदा जो है एक इंपॉर्टेंट तांत्रिक सेंटर जैसा बन गया, ठीक है, विच वॉज डोमिनेटेड बाय वज्रायना डीटीज, वज्र शारदा, खसरपना एंड अवलोकितेश्वरा। तो ये सब वज्रायना डीटीज के एक डोमिनेशन आ गया यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट तांत्रिक सेंटर एज इमर्ज कर गया नालंदा इन लेट 11th एंड 12th सेंचुरी। फिर हम बात करते हैं डिपिक्शन ऑफ क्राउंड बुद्धास जो कॉमनली अकर होता था आफ्टर 10th सेंचुरी। आफ्टर 10th सेंचुरी क्या हो गया, क्राउंड बुद्धास का भी डिपिक्शन कॉमनली यहाँ पे होना शुरू हो गया, एक कॉमन फैक्ट बन गया यहाँ पे। ब्राह्मणिकल इमेजेस भी पाई गई है, बट वो सरनाथ स्टाइल की नहीं, कुछ और स्टाइल है वहां पे। तो ब्राह्मणिकल इमेजेस नॉट ऑफ सरनाथ स्टाइल, दे वर फाउंड इन नालंदा, स्टिल वर्शिप इन स्मॉल वंस, आज भी उनका वर्शिप होता है। ये सब ब्राह्मणिकल इमेजेस का जो नालंदा से है, तो नालंदा में पाई गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं सिरपुर जो छत्तीसगढ़ में। अब हम दूसरे साल की बात कर रहे हैं, बुद्धिस्ट के बारे में ही बात करेंगे, पर हम अर्ली ओडिशा स्टाइल साइट के बारे में बात करेंगे। तो सिरपुर जो है छत्तीसगढ़ में, इट इज एन अर्ली ओडिशा स्टाइल साइट, ठीक है, विच वॉज देयर इन बिटवीन 550 to 800। अब यहाँ पे हिंदू एंड बुद्धिस्ट श्राइन्स है, ठीक है। बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे सिमिलर ऑफ नालंदा, मतलब नालंदा के सिमिलर बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो एक ओडिशा स्टाइल साइट है। फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज यहाँ की कौन कौन से, ललितागिरी, वज्रागिरी, रत्नागिरी, सबसे फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी इन सिरपुर इन छत्तीसगढ़। फिर हम बात करते हैं पोर्ट टाउन ऑफ नागापट्टिनम। पोर्ट टाउन ऑफ नागापट्टिनम जो है एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर अंटिल चोला पीरियड। ये एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर क्यों है, बिकॉज नागापट्टिनम का ट्रेड हुआ करता था विद श्रीलंका, और श्रीलंका में बहुत सारे बुद्धिस्ट अभी भी, लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट लिव देयर, ठीक है। सो श्रीलंका में बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते हैं, देयरफॉर श्रीलंका के ट्रेड की वजह से जो पोर्ट टाउन ऑफ नागापट्टिनम वो एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर बन गया अंटिल द चोला पीरियड। ब्रोंज एंड स्टोन स्कल्पचर्स इन चोला स्टाइल जो 10th सेंचुरी में वहां मिले गए थे। अब हम बात करते हैं आगे जैन्स के बारे में। जैन्स एक प्रोलिफिक टेम्पल बिल्डर्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि जैन टेम्पल्स बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर सुंदर जैन टेम्पल्स बने गए। ओल्डेस्ट जैन पिलग्रिमेज साइट आपको कहाँ मिलेगी, इट इज फाउंड इन बिहार। डेक्कन में इंपॉर्टेंट जैन साइट्स है विच वर फाउंड एट एलोरा एंड ऐहोल। एग्जाम्पल ऑफ जैन टेम्पल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, सेंट्रल इंडिया, देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी एंड ग्वालियर में। कर्नाटका में भी रिच हेरिटेज ऑफ जैन श्राइन्स आपको देखने को मिलेगी। फेमस स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा है जो एक श्रवणा बेलागोला में आपको देखने को मिलेगा। ग्रेनाइट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बाहुबली जो 18 मीटर या फिर 57 फीट हाई है, इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका में। नाउ इट वाज, ये जो हमारा फ्री स्टैचू इज कमीशन बाय द कमुंदारे, दिस इज जनरल इन चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ गंगा किंग्स ऑफ मैसूर। तो ये जो ग्रेनाइट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बाहुबली, इट वाज कमीशनड बाय द जनरल चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ गंगा किंग्स ऑफ मैसूर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिच हेरिटेज ऑफ जैन श्राइन्स आपको कर्नाटका तक में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, गुजरात एंड राजस्थान हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ जैनिज्म है। आपको भी देखोगे गुजरात और राजस्थान में यूजुअली जैन लोग ही आपको देखने को मिलेंगे, मारवाड़ी, गुजराती, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ जैनिज्म जो गुजरात एंड राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। होड ऑफ जैन ब्रोन्स आपको कहाँ, इट वाज फाउंड इन अकोटा, दैट इज आउटस्कर्ट्स ऑफ बरोडा। एंड ऑफ 5th एंड एंड ऑफ 7th सेंचुरी सी के बीच में आउटस्कर्ट्स ऑफ बरोडा जहाँ पर अकोटा है, वहां पे आपको जैन ब्रोन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से यहाँ पे ब्रोंज बनाया जाता है, इट वाज इनलेड विथ सिल्वर एंड कॉपर टू ब्रिंग आउट आइस क्राउन्स, डिटेल्स ऑफ टेक्सटाइल्स ऑन विच द फिगर्स वर सीटेड। तो जितने भी ब्रोंज के, ठीक है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ब्रोंज के वो बनते थे, ठीक है, जो सिल्वर और कॉपर से इनले किए जाते थे, इनलेड किए जाते थे, उसमें आइस क्राउन्स, ठीक है, जो डिटेल्स है फिगर्स का, जहाँ पे फिगर्स बनते थे उसका टेक्सटाइल का डिटेल बनता था,
ठीक है, विद दिस ब्रोंज जो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनता था इन जैन स्कल्पचर्स। फिर हम बात करते हैं जैन ब्रोंज फ्रॉम चौसा जो बिहार में है, वो आपको पटना म्यूजियम में आप देखने को मिलेगा। हांसी हरियाणा साइड से तमिलनाडु कर्नाटका यहाँ के भी जो जैन ब्रोंज है आपको म्यूजियम में देखने को मिलेंगे ना। जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू, आप जानते हो माउंट आबू एक बहुत ही फेमस जगह है फॉर जैन टेम्पल्स। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विमल शाह, ठीक है। मार्बल इंटीरियर्स है वहाँ पे, रिच स्कल्पचरल डेकोरेशन है, यूनिक पैटर्न्स ऑन एवरी सीलिंग आपको देखने को मिलेगा। देखो ग्रेसफुल ब्रैकेट फिगर्स है और डोम्ड सीलिंग्स है, बहुत सुंदर सुंदर डोम्ड बिल्डिंग्स है टेम्पल्स के। तो ये सब विमल शाह जी ने कंस्ट्रक्ट किए गए थे जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू। ये सब बहुत सुंदर टेम्पल्स है जब भी आप देखोगे जैन टेम्पल्स को। देन हम जैन पिलग्रिमेज सर के बारे में बात करते हैं जो शत्रुंजय हिल्स में नियर पालीताना काठियावाड़ गुजरात। ये बहुत ही फेमस जगह है इन जैन्स, जो पालीताना में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्कोर्स ऑफ टेम्पल्स से क्लस्टर, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स एक साथ क्लस्टर किए गए हैं इन दिस पिलग्रिमेज साइट। सो गाइज यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारा वीडियो। हमारा पार्ट 4 था। इसके बाद पार्ट 5 मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी डाल दूँ आपके लिए, बहुत छोटा सा है। विल फिनिश ऑफ विद चैप्टर नंबर 6। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।